Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum. You are watching English Grammar with Mehboob and I am Mehboob Ahmed. Kindly तमाम वीडियोस को पूरी तरह वॉच करें और उसके बाद सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके जी। जैसे कि हम पहले सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के टॉपिक को शुरू कर चुके हैं, 3 पार्ट्स ऑलरेडी मैं अपलोड कर चुका हूं और ये सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का पार्ट 4 जो मैं आज आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं। इसके 2 मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स जो हैं वो मैं आज आपके साथ शेयर करूंगा कि हमारे पास पहले जो डिस्कशन हुई है वो यही थी कि किसी भी सेंटेंस का जो सब्जेक्ट होता है या ऑब्जेक्ट है वो हमेशा नाउन होता है। लेकिन आज का जो टेक्निकल पॉइंट मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ, जो अक्सर स्टूडेंट्स की एक कॉमन सी मिस्टेक होती है कि एक एडजेक्टिव भी हमारे पास बतौर सब्जेक्ट हो सकता है। तो पहला टॉपिक क्या है जी? एडजेक्टिव्स विद आर्टिकल द एंड वर्ब और हेल्पिंग वर्ब एग्रीमेंट। अगर कोई एडजेक्टिव है और उसके साथ आर्टिकल द लग गया है जी और सेंटेंस के शुरू में एज ए सब्जेक्ट के तौर पर है, तो उसको जब हम एज ए नाउन ट्रीट कर रहे हैं, एज ए नाउन कंसिडर कर रहे हैं, तो उसका आने वाला वर्ब जो हेल्पिंग वर्ब सिंगुलर होगा या प्लूरल होगा वो आगे चल के डिस्कस करते हैं जी। और जो दूसरा हमारे पास एक टॉपिक है ये है एग्रीमेंट बिटवीन नाउन एंड इट्स क्वेंटिफायर्स जी। नाउन्स सिंगुलर नाउन हो सकता है, प्लूरल नाउन हो सकता है, और उसके क्वेंटिफायर्स क्या हैं कि जिस तरह हमने कहा था जी हमारे पास काउंट नाउन्स होते हैं, अनकाउंट नाउन्स होते हैं। तो काउंटेबल नाउन्स के क्वांटिफायर कौन से होंगे और अनकाउंट नाउन्स के क्वांटिफायर कौन कौन से हो सकते हैं जी। चलते हैं पहले टॉपिक की तरफ, एडजेक्टिव्स विद आर्टिकल द एंड वर्ब और हेल्पिंग वर्ब एग्रीमेंट। कि किस तरह एडजेक्टिव हमारे पास एज ए सब्जेक्ट होगा और उसके साथ आने वाला वर्ब जो होगा वो सिंगुलर या प्लूरल होगा। कॉमनली ये होता है जी, जनरली तौर पे कि एडजेक्टिव के साथ जब हम दा लगाते हैं तो उस वक्त हमारे पास क्या होता है जी कि उस नाउन को हम एज ए प्लूरल कंसिडर करते हैं जी। वी कैन यूज़ द बिफोर सम एडजेक्टिव्स ऑफ नेशनैलिटी और बिफोर सम अदर टू मेक जनरलाइजेशन जी। हम नेशनैलिटी वाले एडजेक्टिव्स जो हमारे पास हैं, जिस तरह फ्रेंच हो सकता है, इंग्लिश हो सकता है जी, इंडियंस हो सकता है, तो उस सिचुएशन में हमारे पास उन एडजेक्टिव के साथ हम आर्टिकल दा यूज़ करेंगे और उन को हम किसके लिए इस्तेमाल करते हैं जी? जनरलाइजेशन के लिए। तो एडजेक्टिव्स प्रोसीडेड बाय दा वो क्या होता है जी? ऑलरेडी प्लूरल होते हैं जी। तो एग्जांपल नंबर 1 को देखते हैं। द पुअर आर गेटिंग पुअरर जी। पुअर एडजेक्टिव हमारे पास है और इसके साथ हम क्या करेंगे जी? आर लगाएंगे, क्योंकि ऐसे एडजेक्टिव जिनके साथ दा लग जाता है तो वो हमारे पास एज ए प्लूरल नाउन होते हैं, इसलिए हम क्या लगाएंगे जी? आर। और दूसरी बात नोट कर लें हैं कि इन एडजेक्टिव की हमेशा प्लूरल नहीं हो सकता। दूसरी एग्जाम्पल क्या है जी? द फ्रेंच लव ईटिंग इन रेस्टोरेंट्स। तो द फ्रेंच अगेन हमारे पास नेशनैलिटी है और इस नेशनैलिटी के लिए हम क्या करेंगे जी? दा लगाएंगे और इसको हम फिर भी एज ए प्लूरल ट्रीट करेंगे और लव यूज़ कर सकते हैं। एग्जाम्पल नंबर 3 क्या है जी? द डेड आर नॉट फॉरगॉटन। डेड अगेन एडजेक्टिव और इस डेड के साथ हम क्या लगाएंगे जी? आर्टिकल दा यूज़ करेंगे और दा के साथ हम इसको एज ए प्लूरल कंसिडर करेंगे और प्लूरल के साथ साथ हमारे पास क्या होगा जी? द डेड आर नॉट, द डेड इज। एग्जाम्पल नंबर 4 इज द पुअर फेस मैनी hardships. Again the poor face, not faces, because the poor is the singular noun treated as a singular। और जब भी हमारे पास कोई एडजेक्टिव एज ए सब्जेक्ट या एज ए ऑब्जेक्ट होगा तो उसके साथ आर्टिकल दा ज़रूर लगेगा, तब हम उसे एज ए नाउन ट्रीट कर सकते हैं जी। नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक नंबर 2 आ जी, एग्रीमेंट बिटवीन नाउन एंड इट्स quantifiers. Quantifiers are the words that represent
द क्वांटिटी और नंबर ऑफ द नाउन. सम नाउन्स आर नंबर्ड whereas some are measured. According to the rule, there should be an agreement between noun and its quantifier. जी, तो नाउन और क्वांटिफायर जो हमारे पास होते हैं, जिससे मैंने कहा जी नंबर्ड एंड मेजर्ड, कि कुछ को गिना जा सकता है और कुछ को मापा जा सकता है जी. तो नंबरेबल के साथ क्वांटिफायर नंबरेबल का आना चाहिए और मेजरेबल के साथ क्वांटिफायर उसका मेजरेबल होना चाहिए. आगे चल के हम इन क्वांटिफायर्स की भी तीनों काइंड्स को एक्सप्लेन करते हैं जी. एग्जाम्पल नंबर 1 हमारे पास है जी, अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल वर देयर. अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल, नॉट अमाउंट ऑफ पीपल. अगर सेंटेंस हमारे पास होता है अ लार्ज अमाउंट ऑफ पीपल, बिकॉज पीपल क्या है जी, काउंटेबल नाउन है, और काउंटेबल नाउन के साथ हम क्या लगाते हैं, काउंटेबल क्वांटिफायर होगा जो कि नंबर है. और दूसरी एग्जाम्पल क्या है जी, वन शुड नॉट ईट मच शुगर. जी, शुगर कौन सा नाउन है जी, मेजरेबल नाउन है. तो मेजरमेंट के लिए, मेजरेबल के लिए हमारे पास क्वांटिफायर भी मेजरेबल ही होगा, मेजर वाला होगा. तो इसके लिए मच शुगर होगा, नॉट मैनी शुगर, बिकॉज वी कांट काउंट शुगर. तो क्वांटिफायर्स के 3 टाइप्स जो हमारे पास हैं, उसमें नंबर 1 कौन सी है जी, कि नंबरेबल क्वांटिफायर्स कौन कौन से हैं जी, मैनी एंड फ्यू. जब भी हमारे पास नंबरेबल होंगे उनके साथ क्वांटिफायर मैनी पीपल, मैनी फ्रेंड्स, फ्यू पीपल, फ्यू फ्रेंड हो सकता है जी. और जो हमारे पास मेजरेबल हैं उसमें क्या होगा जी, मेजरेबल में भी हमारे पास 2 क्वांटिफायर्स हम नोट कर लेते हैं जी, मच एंड लिटिल. देयर इज़ मच वाटर इन द जग, देयर इज़ लिटिल वाटर इन द जग. लिटिल एंड मच जो है वो मेजरेबल के लिए होगा जी, काउंटेबल के लिए नहीं हो सकता जी. थर्ड टाइप जो हमारे पास है वो है जी कॉमन. कॉमन कौन से हैं जी, जो नंबरेबल के साथ भी यूज़ हो सकते हैं और मेजरेबल के साथ भी यूज़ हो सकते हैं. ऑल एंड सम, इसके लिए ऑल द स्टूडेंट्स भी कह सकते हैं और उसके लिए सम स्टूडेंट्स भी कह सकते हैं और सम वाटर भी कह सकते हैं. तो यूँ हमारे पास ये एज ए कॉमन के तौर पर यूज़ सकते हैं जी. थैंक्स फॉर योर वॉचिंग जी. काइंडली सब्सक्राइब माई चैनल एंड ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन सो एवरी न्यू वीडियो शुड रीच इट्स टाइम. थैंक यू जी.